नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम टू यू ऑल। आज हम बात कर रहे हैं क्राउनिंग ग्लोरी, यानी कि हमारे सर के बाल। हमारी फिल्मी गाने तो उससे भरे पड़े हैं। ये चांद सा और रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, और ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा हो, है ना। बहुत सारे बाल जैसे भी हों, छोटे बड़े, करली, स्ट्रेट, थिन, थिक, हमारी पर्सनैलिटी का एक अटूट हिस्सा होते हैं। और जब बालों की समस्या आती है, और ख़ास तौर पे जब बाल गिरने लगते हैं, तो सब बहुत परेशान हो जाते हैं। और आजकल तो ये समस्या, खास तौर पे कोविड के पैंडेमिक के बाद, ये समस्या बहुत ज़्यादा हो गई है। तो पहले फटाफट हम नॉर्मल जान लेते हैं। नॉर्मली हमारे लगभग 1 लाख बाल सबके स्कैल्प पे होते हैं, प्लस माइनस 20,000 हो सकते हैं, किसी के थोड़े से कम, थोड़े से ज़्यादा। और बालों की नॉर्मल आयु जो है 2 से लेकर 6 साल तक होती है। तो अल्टीमेटली मैक्सिमम 6 साल के बाद बाल को गिरना ही है, टूटना ही है। लगभग 20% बाल हर रोज हमेशा टूटते रहते हैं। 20% जाते हैं और 80% रहते हैं, और फिर 20% रहते हैं। और टूटने के बाद लगभग 2 से 3 हफ्ते तक फॉलिकल रेस्ट करता है नया बाल उगाने से पहले। तो बाल अगर गिर गए हैं, रूट है, तो 2 से 3 हफ्ते में बहुत संभावना है कि बाल दोबारा वापस आएगा। लगभग 50 से लेकर 100 स्ट्रैंड्स रोज बालों के गिरते हैं। ये नॉर्मल है, इसको से घबराना नहीं है। जिस दिन आप बाल धोते हैं उस दिन 250 तक बाल भी गिर सकते हैं, इससे भी घबराना नहीं है। घबराहट तब होती है जब इससे ज्यादा बाल गिरते हैं। तो हम वो वजहें जान लेते हैं कि जिसकी वजह से बाल ज्यादा गिरते हैं। सबसे पहली वजह है एजिंग। एज के साथ ग्रोथ कम होती है, फॉलिकल्स वीक होते हैं, बाल गिरते हैं। तो 45 साल की उम्र के बाद अगर बाल गिर रहे हैं तो इसे आप नॉर्मल मानिए। दूसरी वजह होती है डेफिशिएंसीज। डेफिशिएंसीज तब अगर हमारा खाना हेल्दी नहीं है या हमने क्रैश डाइटिंग करी है, तो हमें डेफिशिएंसीज, मिनरल्स और विटामिन की डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, उससे भी बाल गिरते हैं। किसी बड़ी बीमारी के बाद, जैसे टाइफॉइड, जैसे कोविड या कोई और मलेरिया, बड़ी बीमारी के बाद भी बाल गिरते हैं। वो नॉर्मल प्रोसीजर है, वो बाल वीक हो जाते हैं, कभी उनको गिरना ही होता है। कुछ बीमारियां भी ऐसी, कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स जैसे पीसीओडी, थायराइड, उनसे भी बाल गिरते हैं। कुछ दवाइयां खाने से, जैसे ट्यूबरक्लोसिस की दवाई आप खाते हैं, गाउट की दवाई खाते हैं, कुछ हार्ट की दवाइयां भी ऐसी होती हैं, ऐसी बहुत सारी, कुछ स्टीरॉइड्स होते हैं, उसके बाद भी बाल गिरना नॉर्मल ही है। तो आप जब बाल गिरने के बाद सोचे तो ये सब कारण आप असेस कर लें। क्रैश डाइटिंग के बाद भी बाल बहुत गिरते हैं। कुछ लोग वेट रिड्यूस करने के लिए बहुत क्रैश डाइटिंग करते हैं, उसके बाद भी बाल गिरते हैं। तो अब हम वो टिप्स भी जान लेते हैं, हम कुछ चीजें जान लेते हैं कि हम क्या करें बालों का गिरना रोकने के लिए। अगर कोई बीमारी है, जैसे मैंने बताया कुछ बीमारी से होते हैं, तो सबसे पहले क्वालिफाइड डॉक्टर से आप बात करिए, जरूर बात करिए। लेकिन अदरवाइज मैं आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ जिससे आपको बहुत फर्क पड़ सकता है। सबसे पहला तो खाना। अपने भोजन में आप क्या ऐड करें कि आपके बाल अच्छे, चमकदार और गिरने से रुकें, अच्छे हो, चमकदार हो और गिरने से रुकें। तो आप खाएंगे गाजर और खाएंगे पालक। एक बड़ी अनकन्वेंशनल चीज है स्वीट पोटैटो, यानी कि शकरकंदी। वो आपके बालों के लिए बहुत सेहतमंद होती है। इसके अलावा नट्स और सीड, खास तौर से अखरोट, बाकी सारे नट्स भी, अखरोट तक खास तौर से बालों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो खाने से आपके बाल गिरने से रुकते हैं, जैसे कि विटामिन सी, विटामिन ई, फोलिक एसिड, ये दवाइयाँ, और जिंक, ये दवाइयाँ अगर आप खाते हैं, ये सप्लीमेंट्स अगर आप खाते हैं, तो भी आपके बालों में मदद मिलती है। 4 से 6 मिनट की मसाज रोज करना बालों में, ये बहुत जरूरी है। आप सर्कुलर मूवमेंट्स, उंगलियों के सर्कुलर मूवमेंट से मसाज कर सकते हैं, या आप पोम को करने से भी मसाज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन याद रखिए, बहुत जोर से, बहुत तेज दबा के ब्रश करना या बहुत ज्यादा केमिकल्स इस्तेमाल करना बालों में, डाई से भी बाल झड़ सकते हैं, उसको आप अवॉइड करिए। बहुत टाइट हेयर स्टाइल, बहुत टाइट पोनीटेल्स बांधना या बहुत टाइट प्लेट्स करना, उससे भी बालों को नुकसान पहुंच सकता है, तो उससे भी अवॉइड करिए आप। कुछ टिप्स ऐसे हैं जो सबने रिपीट करे हुए हैं बार बार, उनको मैं रिपीट नहीं करूंगी, जैसे अनियन, प्याज लगाना, या मेथी दाना, या करी पत्ता, आंवला, एलोवेरा, ये सब ने करा हुआ है, इसको मैं रिपीट नहीं करूंगी। हाँ, आपको एक बात बताती हूँ, अगर आप प्याज इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बालों को रोकने के लिए, तो सफेद प्याज बेहतर होता है गुलाबी प्याज से, और अगर उसमें आप 2 या 3 काली मिर्च जोड़ लें तो और बेहतर हो जाता है।
तो ये सब आपने आजमाए हुए अच्छे उपाय हैं, इनसे रुकते हैं बाल। अगर ना रुके तो मैं आपको और कुछ उपाय बताने जा रही हूँ। मुलेठी का नाम आपने सुना होगा। मुलेठी, उसको आप उसका पाउडर लीजिए, उसको दूध में मिलाइए, उसमें केसर मिलाइए और 2-3 काली मिर्च मिलाइए, रात भर लगे रहने दीजिए और सुबह प्लेन वाटर से वॉश कर लीजिए। ये बालों को बहुत स्ट्रेंथ देता है। ग्रीन टी सब पीते हैं वेट के लिए, लेकिन ग्रीन टी को आप सोख कीजिए गर्म पानी में 1 घंटे तक। उसके बाद उस पानी को आप जड़ों में लगाइए। थोड़ा सा नींबू मिला सकते हैं उसमें, थोड़ा सा शहद भी मिला सकते हैं उसमें, नहीं तो प्लेन ग्रीन टी भी चलेगा। उसको आप अप्लाई करिए, 2 घंटे तक छोड़ दीजिए, फिर प्लेन वाटर से वॉश कर लीजिए। ये आपके बालों को बहुत स्ट्रेंथ देगा। इसके अलावा एक और तरीका बताती हूँ, दही। दही में आप शहद और नींबू मिलाएं और उसको बालों में लगाएं, 2 घंटे तक सूखने दें, जब तक दही बिल्कुल सूख ना जाए। अगर गीली रहेगी दही तो आपको वो स्मेल दे सकती है। दही में मिलाना है नींबू जरूर, ताकि आपको स्मेल ना आए, और उसको सूखने देना है, उससे भी स्मेल नहीं आएगी। सूखने दें, उसको प्लेन वाटर से वॉश करें। आपके बाल ना सिर्फ मजबूत होंगे बल्कि आपके बालों में चमक भी आएगी। तो आपकी लहराती हुई जुल्फों की शुभकामनाओं के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।